नमस्कार, मैं अमीषा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए देखते हैं वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट, जो कि 1 फरवरी 2021 को पेश होगा देश के सामने। वर्ष 2021 के लिए आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबकी निगाहें तीसरी बार बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ हैं। कोरोना वायरस महामारी के साये में पेश होने जा रहे इस आम बजट के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा। ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया होगा। ऐसे में इस बजट से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोग इनकम टैक्स में राहत की घोषणाओं से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, बैंकों की मर्जर, पुरानी ऑटो पॉलिसी के अलावा डिविडेंड पर टैक्स छूट की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र के 8 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीदें हैं, जिसमें 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच 20 दिनों का ब्रेक होगा। राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। संसद सितंबर के पहली बार इस महीने के आखिर में दोबारा शुरू होगा। सितंबर में मानसून सत्र में 7 दिनों की कटौती की गई थी, जब कई सांसद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। सरकार ने उसके बाद शीतकालीन सत्र नहीं करने का फैसला लिया था, जो आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में होता है, जिसका कारण महामारी की स्थिति था। भारत में कोई संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के मुताबिक संसद साल में 3 सत्र के लिए मिलती है। संसद लंबा बजट सत्र होता है, जो जनवरी के आखिर में शुरू होता है और अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते में जाकर खत्म होता है। सत्र में एक ब्रेक होता है, जिसे संसदीय समिति बजटीय प्रस्ताव की चर्चा होगी। सरकार ने इस बार बजट डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं कराने का फैसला किया है। इसके पीछे वजह कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स है। बजट 2021 की कॉपी संसद के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बांटी जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बजट डॉक्यूमेंट की फिजिकली छपाई नहीं होगी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने वाली हैं। आमतौर पर बजट पेश होने के कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। इसी के साथ बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई शुरू होती है और वित्त मंत्रालय में करीब 100 कर्मचारी मंत्रालय के बेसमेंट में बनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ दिनों के लिए एक तरह से लॉक हो जाते हैं। बजट दस्तावेजों के प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन इसे डिलीवरी किए जाने तक वे बेसमेंट में ही रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को देखते हुए आजादी के बाद पहली बार देश के बजट की फिजिकल कॉपी सांसदों को नहीं दी जाएगी। इसकी जगह बजट और आर्थिक सर्वे की सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएगी। इस साल बजट सत्र सरकार के लिए शांति से गुजरने की उम्मीद कम है, क्योंकि विपक्ष की तैयारी कई मुद्दों को उठाने की है, जिसमें किसानों का आंदोलन सबसे मुख्य में से एक है। वित्त मंत्री से आगामी बजट में लोगों को ये उम्मीदें हैं। वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट ATCCE के तहत सेक्शन ATCCC और ATCCD1 के तहत 1 साल में कुल 1.5 लाख रुपए की आमदनी पर आयकर से छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अकाउंट को बंद किए जाने पर निकासी की 60% राशि पर ही टैक्स छूट मिलती है। शेष राशि से NPS सब्सक्राइबर को NUT खरीदनी होती है। NUT जब व्यक्ति को मिलती है तो वह टैक्सेबल हो जाती है। लोगों की मांग है कि NPS से निकासी करने पर पूरी राशि को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इस बजट से मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि उनका रेवेन्यू और इनकम कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत प्रभावित हुआ है, इसीलिए वित्त मंत्रालय को कॉर्पोरेटिव टैक्स में रिफॉर्म लाना चाहिए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से सरकारी बैंकों की संख्या कम करने की भी उम्मीद है। बजट में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मर्ज करने की घोषणा भी हो सकती है। पहले 27 सरकारी बैंक थे, जिसे कम करके 12 करा दिए गए थे। अब उम्मीद है कि इन 12 बैंकों को मर्ज करा के सिर्फ 4 बैंक रहने दिया जाए। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। उसका उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ावा देना है। यह नीति पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न स्तरों पर अटकी हुई है।
इस बजट में सरकार रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने को लेकर खास ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा यात्री सुरक्षा को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। एविएशन इंडस्ट्री को आगामी बजट से ATF के ऊपर एक्साइज ड्यूटी से माफ होने की उम्मीद है। देश का व्यापारी वर्ग बिजनेस को लेकर उठाने के लिए आम बजट में GST में कटौती और कम ब्याज पर लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। तो इसी तरह तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ AB बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।